हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किससे होता है। आपको बताना है जो ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन किससे होता है, इन तीनों ऑप्शन में से आपको यही बताना है। तो दोस्तों, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन से होता है। ठीक है, इनका उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन से, जो कि जीवाश्म ईंधन हम बोलेंगे जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अब मेन बात यहाँ पे ये आ जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस है, मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको ध्यान रहेगा तभी ना बता पाएंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे में ग्रीन हाउस गैस हो गया, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है बायोगैस और दोस्तों सीएनजी, है ना। तो दोस्तों, इनका जो मुख्य अवयव होता है इन दोनों का मीथेन होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं, देखिएगा 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि गंगा, है ना, गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। आपको बताना है कि गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था। आपको बताना है चिपको आंदोलन किस, है ना, स्थान पर आरंभ हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था जो उत्तराखंड के, है ना, चमोली जिले के रेन गांव में हुआ था, जो कि 1970 में हुआ था। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, रेन गांव में, रेनी गांव में हुआ था, जो कि गढ़वाल आके रेनी गांव में हुआ था। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे, जो कि ये हुआ था 1970 में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। इनका जिले का भी नाम ध्यान रखिएगा, चमोली। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पूछा गया है 4 नंबर कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपको बताना है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। मिट्टी के अपरदन को रोकना, वन कटाई को रोकना, जल प्रदूषण को रोकना, बिजली उत्पादन करना। तो दोस्तों, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन कटाई को रोकना, यानी कि जंगल को बचाना। इनका मेन, है ना, मेन उद्देश्य यही था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पूछा गया 5 नंबर कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। ये क्या है ना, ऊर्जा का क्या है, मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है ना, सुरंगम, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। आपको बताना है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये है दोस्तों केरल का है, यानी कि इनका बोल सकते हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो दोस्तों, ये जीवधारी है जो क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन कि टिहरी बांध का निर्माण, आपको बताना है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। और आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है कि जो दोस्तों टिहरी टिहरी बांध है, इनका ऊंचाई है जो 260 मीटर के आसपास है ना। जो टिहरी बांध है ये कितना ऊंचाई पे बना हुआ है, 260 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है, जो कि ये भागीरथी नदी पर है। किन के ऊपर है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है ना। पता है ये दुनिया का, मतलब, है ना, जो टिहरी बांध है ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। तो ये सब सारे पॉइंटों का आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है
टिश्यू पेपर, है ना, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा थर्मोकोल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को प्रयास करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड के भी शेयर कर देने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन है 10 नंबर कि वन संरक्षण का उपाय है ना, नए वृक्ष रोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि बड़े बड़े बांधों से होता है, बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा सिंचाई का व्यवस्था। इनको ध्यान रखेंगे आप, ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का उदाहरण क्या है इन चारों में से, वही आपको बताना है। मिट्टी, जल, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर आपसे पूछा गया है कि कोलीफॉर्म किस समूह का है ना, आपको बताना है कोलीफॉर्म किस समूह का है। तो दोस्तों ये है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के समूह का है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, वन्य जीवन, वन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। क्या है, सभी है जो प्राकृतिक संसाधन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर देखिए, आपसे पूछा गया है 15 नंबर कि भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कुल के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या ऑप्शन सी क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 16 नंबर, आपसे पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध, आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, है ना, बना हुआ है, निर्मित हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पे, है ना। जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, जो इनका ऊंचाई है 138 मीटर है ना। इनका ऊंचाई कितना है, 138 मीटर है। और ये जो भारत का सबसे दूसरा बांध है ना, सबसे दूसरा बड़ा बांध है, लेकिन भारत का ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनको बोलते हैं कट्टा, यानी कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर आपसे पूछा गया है कि विश्व नोई आंदोलन, है ना, विश्व नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, है ना, विश्व नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों इनका आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई। ये क्या इनका सही आंसर है, जो कि ये आंदोलन हुआ था 1730 में हुआ था। कब हुआ था, 1730 में हुआ था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर आपसे पूछा गया है कोयला और पेट्रोलियम क्या है, आपको बताना है कोयला पेट्रोलियम क्या है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ये तीनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, आपको बताना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।